प्यारे बच्चों, भारत में वर्षा ऋतु 3 माह तक चलती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर। तारीख के अनुसार अगर हम देखें तो जून के मध्य से लेकर सितंबर के मध्य तक यह समय वर्षा ऋतु कहलाता है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी ही रिमझिम भाग 3 की पाठ्य पुस्तक से टिपटिपुआ पाठ 7। तो चलिए शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। जिस तरह आपकी दादी, नानी, मम्मी आपको कहानियाँ सुनाती हैं, ठीक उसी तरह दादी का पोता रोज उनसे कहानियाँ सुनने की जिद करता। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार का अर्थ है बहुत तेज। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप। आपको याद होगा कक्षा 3 में आपने अपने इंग्लिश की किताब में स्टॉर्म इन द गार्डन, रेन, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े थे, पाठ पढ़े थे। हिंदी में भी आपकी किताब में था बादल भैया बहुत हुआ और सावन का गीत। तो अब यहाँ पे उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ रहे हैं टिपटिपुआ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टिपटिपुआ। जब बारिश की बूंदें धरती पर आती हैं तो जो उनकी आवाज़ होती है, वह आवाज़ कैसी होती है बच्चों? टिप टिप टिप। आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी किसी ठोस सतह पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन होता है। अगर बारिश की बूंद किसी पत्तों पर पड़ के तब ज़मीन पर आती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। यदि किसी बारिश की बूंदों ने किसी टीन के ऊपर गिरती हैं तो उसकी जो ध्वनि होती है वह बदल जाती है। आपने कभी ध्यान दिया कि बारिश जब बहुत तेज़ होती है, रफ्तार बारिश की बूंदों की बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय बारिश की बूंदें इस तरह से पड़ती हैं जैसे कि कोई तमाचे लगा रहा हो। और जब बारिश की बूंदें धीरे होती हैं तो वो टिप 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 करके चूती हैं। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, और इस बात से बिल्कुल बेखबर कि दादी किस चीज़ से परेशान है। दादी तो परेशान थी कि उनके घर पानी से टिप टिप चू रहे थे। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि घर में पानी चू रहा है जगह जगह, और पोता अपनी ही जिद पर लगा हुआ था, मुझे कहानी सुननी है। बुढ़िया खींच कर कब बोलते हैं? चिढ़कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाएं? ई टिपटिपुआ से जान बचे तब न। अब दादी पोते को समझाने के लिए बोली कि प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कहानी कैसे सुनाऊं? जब इस टिपटिपुआ से मेरी जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। पोता हैरान था क्योंकि पोता बेखबर था। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। अब ये जो डायलॉग है यहाँ पे जो इस दादी और पोते की वार्ता हुई और दादी के द्वारा बोला गया ये वाक्य है, इस वाक्य को आप अपने शब्दों में बोलिएगा। जैसे कि आप शेरवा और बघवा
को बदल कर आप कुछ अपने घर के सदस्यों का या फिर किसी और से जिससे कि आपको डर लगता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, न दादी के डर न बाबा के डर, डरते डर मम्मी के डर। इस तरह से आप भी करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। आगे चलते हैं। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। खुद ही बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, यहाँ पे बैठा था बारिश से परेशान। बुढ़िया की बातें सुनकर, बात सुनते ही वह और डर गया। और उसने जब बुढ़िया की बात सुनी कि भाई ये कौन सी चीज बला आई, ये कौन सी चीज है जो बाघ और शेर से भी खतरनाक है। अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर और बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। तो आपको पता चला ना ये टिपटिपुआ कौन है, जो बारिश की बूंदें घर में टप टप करके टिप टिप करके चू रही थी। बुढ़िया दादी तो उससे परेशान थी। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। और यहाँ पे बैठा बारिश से बचने के लिए बाघ सोचने लगा कि टिपटिपुआ कोई बहुत ही खतरनाक जानवर है। और बाघ ने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, उसी में मेरी भलाई है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। और ये रहा वो है गांव का धोबी, इसका गधा सुबह से गायब है। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ही ज्ञानी हैं। ज्ञानी मतलब जो सबसे अधिक जानकार हो, सबसे अधिक जानने वाला हो, विद्वान हो, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। कि पंडित जी से जाके पूछो, उनको तो सबको खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच उलीच कर फेंकना मतलब कि उठा उठा कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बांध कर बताइए तो वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े। फिर से धोबी की बात सुनकर पंडित जी यहाँ पर झुंझला गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर उसे किसी गड़ई पोखर में ढूंढ। गड़ई पोखर क्या होती है बच्चों? जहाँ पे गांव में पानी इकट्ठा कर दिया जाता है, पोखरा बना दिया जाता है, गड़ई बना दी जाती है। और जब भी बारिश का पानी होता है तो उस गड्ढे में वह पानी इकट्ठा हो जाता है और उसे वहाँ उस गांव के रहने वाले लोग और जानवर प्रयोग में लाते हैं। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, और फिर से पंडित जी अपने काम में व्यस्त हो गए। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने, और धोबी ने बिना कुछ सोचे समझे यह मान लिया कि वह जो घास में है वह उसका गधा है। और क्योंकि सुबह से धोबी उस गधे को ढूंढ रहा था तो उसको बहुत ही गुस्सा आया उस गधे पे, और उसने आओ देखा न ताओ और मोटा लठ उस पर बरसा दिया। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। और बाघ बेचारा करता क्या, उसको तो अचानक से इस लठ मार गिराया था।
बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। और बाघ ने सोचा कि लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। ओफो! अब बाघ बेचारा सोचने लगा, इस टिपटिपुआ ने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए मीन्स मतलब बिना आवाज निकाले, बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। भीगी बिल्ली बनने का अर्थ होता है चुपचाप चलते रहना। जैसा बोला गया है वैसा ही, बिना सोचे समझे और डर के मारे चुपचाप बाघ ऐसे ही करता गया जैसा कि वह धोबी उसे कह रहा था। धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो गए सभी कि यह क्या हो गया। गधे के बदले रोज तो धोबी के यहाँ हम गधा देखते थे, यह आज बाघ कैसे आ गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? और यह कहानी हमें दी है गिरिजा रानी अस्थाना ने। आप भी बताना यह कहानी आपको कैसी लगी। और आप अपनी दादी नानी से जो भी कहानियाँ सुनते हैं उस कहानियों के बारे में भी कक्षा में अपने शिक्षकों और मित्रों के साथ चर्चा करना। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि यह जो कहानी हमने अभी पढ़ी टिपटिपुआ, यह उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। जी हाँ बच्चों, यह उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। उत्तर प्रदेश भारत में किस भाग पे उपस्थित है? उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जैसा कि नक्शे में दिखाया जा रहा है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो चलिए अपनी आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। लिख कर बताइएगा कि यह टिपटिपुआ कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आपके मन में भी कोई बरसात के मौसम से एक कहानी आ रही हो तो लिख डालिए वो कहानी और बताइए ज़रूर अपनी अध्यापिका और अपने मित्रों को।